नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम क्रैकर में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड जीके वन लाइनर। इसमें लगभग आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन उत्तराखंड एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें हम ऐसे क्वेश्चन भी इंक्लूड करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। एक तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। दूसरा, आपको पता चल जाएगा कि आपको 30 में से लगभग कितने क्वेश्चन आ रहे थे। आपका लेवल आपको पता चल जाएगा कि आप कितने गहरे पानी में हो। तीसरा, इससे ये फ़ायदा रहेगा कि उत्तराखंड के जितने भी टॉपिक हैं उन सब टॉपिकों से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड जी के वन लाइनर। तो सबसे पहले बात करेंगे, पहला क्वेश्चन है चंद्रवंश का तुगलक किसे कहा जाता है। तो चंद्रवंश का तुगलक कहा जाता है दोस्तों देवीचंद को। चंद्रवंश का तुगलक कहते हैं देवीचंद को। अब देवीचंद ने भी क्या किया था, मोहम्मद बिन तुगलक की भांति कुछ सनकीपूर्वक कार्य किए थे। ठीक है, इसलिए इनकी तुलना की जाती है मोहम्मद तुगलक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माउंट एबट का चर्च कहाँ है। माउंट एबट का चर्च कहाँ स्थित है। तो माउंट एबट का चर्च है चंपावत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंगाणी का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो भंगाणी का युद्ध हुआ था दोस्तों गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच में। ठीक है, और ये जो भंगाणी नामक स्थान है ये है देहरादून के पास। आपने देखा होगा पौंटा साहिब है हिमाचल प्रदेश में। देहरादून और हिमाचल की बॉर्डर में है पौंटा साहिब, तो पौंटा के पास है भंगाणी। तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच में युद्ध हुआ था 1688 में। कहीं कहीं आपको बुक में या नेट में ये देखने को मिलेगा कि जो भंगाणी का युद्ध हुआ था वो हुआ था गुरु गोविंद सिंह और जो हिमाचल के बिलासपुर के राजा थे भीमचंद, इनके बीच हुआ था। ठीक है, लेकिन आयोग ने एक दो बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, तो उसमें आयोग ने यही पूछा है कि गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गढ़वाल का बारदोली किसे कहते हैं। तो गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजड़ू को, और गुजड़ू है पौड़ी गढ़वाल में। गुजड़ू कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है। तो कुमाऊं का बारदोली कहते हैं सल्ट को, और सल्ट है अल्मोड़ा में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस चंद शासक ने रेशम का व्यापार किया। कौन सा चंद शासक था जिसने रेशम उत्पादन किया या रेशम व्यापार किया या चीन के साथ रेशम के व्यापारिक संबंध स्थापित किए। तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्रचंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाखू गुफा किस नदी के किनारे है। तो लाखू गुफा है दोस्तों सुयाल नदी के किनारे, और लाखू गुफा है अल्मोड़ा जिले में। लाखू गुफा कहाँ पे है, अल्मोड़ा जिले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काली नदी कहाँ से निकलती है। तो काली नदी निकलती है दोस्तों, काली नदी का उद्गम स्थल है मिलम। काली नदी का उद्गम कहाँ पे, मिलम। आपकी परीक्षावाणी में दिया होगा लिपुलेख, आपकी परीक्षावाणी में दिया होगा लिपुलेख। उसको आपने क्या करना है, चेंज करके मिलम करना है, क्योंकि आयोग ने ये क्वेश्चन पूछा था बीपीडीओ के एग्ज़ाम में और आयोग ने आंसर माना था मिलम। लड़कों ने प्रत्यावेदन भी किया था कि इसका आंसर परीक्षावाणी में ये है, जिसने लिपुलेख किया था, तो आयोग ने नहीं माना था। आयोग ने कहा कि हम इस बुक को ऑथेंटिक बुक नहीं मानते, हम केवल एनसीईआरटी को मानते हैं। ठीक है, तो अगर आपने लिपुलेख पढ़ा है तो आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बनी ठनी किस शैली की चित्रकला है। अब आपने उत्तराखंड में पढ़ा होगा कि मोलाराम गढ़वाल शैली के चित्रकार थे या पहाड़ी शैली के चित्रकार थे। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, लेकिन एक बनी ठनी चित्रकला, बनी ठनी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बनी ठनी चित्रकला किस शैली की है। तो ये है किशनगढ़ शैली की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरिदत्त कापड़ी का संबंध किस खेल से है। तो हरिदत्त कापड़ी का संबंध है बास्केटबॉल से। हरिदत्त कापड़ी का संबंध किससे है, बास्केटबॉल से है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या था। अब देखिए श्रीदेव सुमन, उत्तराखंड का अगर कोई भी एग्जाम होता है उसमें सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, श्रीदेव सुमन, मोलाराम, 10-12 ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनसे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से देखिए, अभी आपने सचिवालय रक्षक का पेपर देखा होगा, इन तीनों में से आपको एक न एक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप पेपर फिर से उठा के देख लेना। तो श्रीदेव सुमन का जन्म हुआ था दोस्तों 1915 में टिहरी के जौल गांव में। टिहरी के जौल गांव में
1915 में इनका जन्म हुआ था और 1944 में इनका निधन हुआ था। 1944 में इनका निधन हुआ था 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद। तो इनकी पत्नी का नाम था विनय लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किसने की? तो दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की थी चंडी प्रसाद भट्ट ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गढ़देश सेवा संघ की स्थापना किसने की? तो गढ़देश सेवा संघ की स्थापना की थी श्रीदेव सुमन ने। गढ़देश सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? श्रीदेव सुमन ने। अगला क्वेश्चन है, रुद्रचंद किस मुगल शासक के समकालीन था? रुद्रचंद किस मुगल शासक के समकालीन था? तो रुद्रचंद था अकबर के समकालीन। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सा मुगल शासक था जो हरिद्वार से गंगा जल मंगवाता था? तो वो था अकबर। अगला क्वेश्चन है, लखुली बिराली किस चंद शासक को कहा जाता है? तो लखुली बिराली कहा जाता है लक्ष्मी चंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिरण्यवती किस नदी का नाम है? हिरण्यवती किस नदी को कहा जाता है? तो हिरण्यवती कहा जाता है अलकनंदा को। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि राठ वाहिनी किस नदी का नाम है? राठ वाहिनी किस नदी को कहा जाता है? तो राठ वाहिनी कहा जाता है रामगंगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस चंद शासक ने कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए गूंठ भूमि दान दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाज बहादुर चंद। अगला क्वेश्चन है, हिल यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है, नाद नंदिनी के लेखक कौन है? नाद नंदिनी के लेखक हैं केशवदास अनुरागी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस चंद शासक ने बधानगढ़ से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को अल्मोड़ा नंदा देवी परिसर में स्थापित किया? तो ये थे गरुड़ ज्ञानचंद। अगला क्वेश्चन है, खच्चर सेना का गठन किस कमिश्नर ने किया था? तो खच्चर सेना का गठन किया था दोस्तों ट्रेल ने 1822 में। खच्चर सेना का गठन किसने किया था? ट्रेल ने किया था 1822 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टांडकर किससे लिया जाता था? टांडकर का संबंध किससे था? तो ये लिया जाता था बुनकरों से। टांडकर लिया जाता था बुनकरों से। अगला क्वेश्चन है, हवाला बाग का युद्ध किसके बीच हुआ? हवाला बाग का युद्ध किसके बीच हुआ? तो ये हुआ था गोरखों और महेंद्र चंद के बीच में। गोरखों और महेंद्र चंद के बीच में हुआ था 1790 में। इस युद्ध में क्या हुआ था? गोरखों ने महेंद्र चंद को पराजित कर दिया था और कुमाऊं में अपना शासन स्थापित कर दिया था। तो महेंद्र चंद थे कुमाऊं में चंद वंश के अंतिम शासक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एनडी तिवारी प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कब बने? तो देखिए उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। और उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे एनडी तिवारी। तो ये मुख्यमंत्री बने थे 2 मार्च 2002। 2 मार्च 2002। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बद्रीनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? बद्रीनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो ये बना हुआ है मुगल शैली में। और केदारनाथ मंदिर बना हुआ है कत्यूरी शैली में। तो आपने याद रखना है केक। क्या याद रखना है? केक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंका नामक स्थान उत्तराखंड में किस जिले में है? लंका नामक स्थान उत्तराखंड में किस जिले में है? तो लंका नामक स्थान है दोस्तों उत्तरकाशी में। और सचिवालय रक्षक में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि लंका में किसका संगम होता है? तो यहाँ पे होता है भागीरथी और जाह्नवी का संगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रानीखेत को किसने विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा है? रानीखेत को किसने विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम डोगल्स। और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वायसराय को रानीखेत अत्यंत प्रिय था? तो वो थे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो, इन्हें क्या था? रानीखेत अत्यंत प्रिय था। और सर्वश्रेष्ठ हिल स्टेशन कहा है? विलियम डोगल्स ने। ये थे अमेरिकी न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, केसी सिंह बाबा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो केसी सिंह बाबा का संबंध है भारोत्तोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाले
उत्तराखंड के व्यक्ति हैं? तो सबसे अधिक बार उत्तराखंड से चढ़ने वाले व्यक्ति हैं लवराज सिंह धर्मशक्ति। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा के लिए 1968 में। अब ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल टॉपिक है, क्योंकि जो हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था जी शंकर कुरूप को। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? जी शंकर कुरूप को। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो वो मिला था सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए। और जी शंकर कुरूप को मिला था मलयालम के लिए, वो हिंदी का नहीं था, तो उन्हें मिला था 1965 में, 1965 में। अगला क्वेश्चन है, नगाड़े खामोश है किसकी रचना है? नगाड़े खामोश है, इसके रचनाकार हैं गिरीश तिवारी